ओके चलो आर्टिकल 355 को सिर्फ 2 मिनट में समझते हैं। कभी न्यूज में प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में सुना है? वही है आर्टिकल 355 इन एक्शन। तो ये क्या है? अगर इंडिया में कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही, पॉलिटिकल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। कैसे? इंडिया के प्रेसिडेंट को स्टेट के गवर्नर से एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं। कैबिनेट की एडवाइस से प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है, चीफ मिनिस्टर बाहर हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं। अब गवर्नर स्टेट चलाते हैं, लेकिन असल में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। ये रूल पहले 6 महीनों तक रह सकता है, लेकिन पार्लियामेंट इसे एक्सटेंड कर सकती है 3 साल तक। हालांकि पहले साल के बाद यह और मुश्किल हो जाता है, ज्यादा कंडीशंस के साथ। आर्टिकल 355 कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि कभी कभी इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल रीजंस के लिए होता है, सिर्फ रियल इमरजेंसीज के लिए नहीं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे केस में कहा था, प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई स्टेट गवर्नमेंट पसंद नहीं है, प्रॉपर रीजंस होने चाहिए। 1950 से प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल 100 से ज्यादा बार हो चुका है, लेकिन याद रखना इसका मतलब लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं। तो अगली बार जब आप प्रेसिडेंट्स रूल सुने तो आपको पता होगा यह आर्टिकल 355 इन एक्शन है, और यह इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी बात है। और लीगल एक्सप्लेनर्स चाहिए? हिट सब्सक्राइब।